हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 भारत के विदेशी संबंध। अगर आप भी 12th क्लास से हरियाणा बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी ये वीडियो। और आपको और भी कोई दोस्त, ठीक है जी, उनको शेयर कर देना ये वीडियो ताकि वो भी पढ़ सके। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको हर एक सेट में ए बी सी डी चारों सेक्टरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस ये पढ़ लो, ठीक है। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों को और लाइक जरूर करें, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आए या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन या आंसर की चाहिए नहीं कि, तो आप कमेंट कर दें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विदेश नीति का अर्थ और उसके सिद्धांतों का वर्णन करो। मतलब कि विदेश नीति के अर्थ बताना है और सिद्धांतों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में रहेगा। अगर यही क्वेश्चन सेपरेटली आता है, मतलब कि विदेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन करो, इस प्रकार भी आ सकता है, तो वो 3 नंबर में रहेगा। उसके बाद जो रहता है हमारे पास, उसके बाद रहता है भारत और चीन। भारत पाकिस्तान के साथ संबंध बतानी है और चीन के साथ संबंध बतानी है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद रहता है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, ठीक है जी। 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन रहेगा। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो ऐसे आएगा, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है और इसके अपनाने के कारण कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ये पढ़ ले। तो इंडिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग और उसके प्रिंसिपल, ठीक है। सेकेंडली में क्या रहेगा, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और इंडिया और चाइना के साथ रिलेशन, ठीक है जी। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो सिर्फ अच्छे रिलेशन की, गुड रिलेशन की बात नहीं करनी है। उस टाइम वॉर यानी कि युद्ध क्या क्या हुए हैं, ट्रीटी मतलब कि संधियाँ क्या क्या हुई है, क्या समझौते हुए हैं, वो सब कुछ संबंध के बीच में लिखना है। उसके बाद क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ मतलब कि नॉन मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड वाई इंडिया अडॉप्ट, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज टू अडॉप्ट द नॉन अलाइनमेंट, ठीक है जी। तो गुट निरपेक्षता को अपनाने का क्या कारण रहा है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं, ये है हमारे पंचशील पर नोट, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन अ पंचशील, ठीक है जी। शिमला समझौते यानी कि शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है जी। ये हमारे 5-5 नंबर में आएंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब जो क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर में आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मेरे को पता है जो ये समझौते हैं, यानी कि इनकी कहानी छोटी छोटी होती है, बट ये है कि जब ये 5 नंबर में आ जाते हैं तब थोड़े से ट्रिकी हो जाता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, ये ठीक है, ये इसकी अलग से वीडियो बन जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो बन जाएगी लिंक आ जाएगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसके बाद कारगिल युद्ध पर नोट, वैसे क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, मतलब कि 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे कारगिल युद्ध से रिलेटेड, ठीक है जी। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आएंगे कि कारगिल युद्ध कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किन देशों के बीच में हुआ, ठीक है। तो मेक श्योर कि कारगिल युद्ध आप पढ़ लेना कि 1 नंबर के हिसाब से। उसके बाद रहता है विदेश नीति के निर्माता यानी कि फादर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी। उसके बाद रहता है कारगिल के समय ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है जी। वो ऑपरेशन बताना है आपको कौन सा चलाया गया था, ये ऑपरेशन आप कमेंट में लिखोगे कौन सा ऑपरेशन था जी। उसके बाद पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया, यानी कि परमाणु टेस्ट कब किया था पोखरण में, ठीक है। ये हुआ था 1998 को, ठीक है जी। मई का महीना था और 2 दिन चला था ये, 11 और 13 को, ठीक है जी। परमाणु परीक्षण यानी कि परमाणु टेस्ट, ये तो था भारत का ने दूसरी बार जब परीक्षण किया था, ठीक है जी। दूसरी बार किया था आई थिंक। उससे पहले जो सबसे पहले भारत ने परीक्षण यानी कि आज़ाद भारत ने परमाणु परीक्षण फर्स्ट टाइम कब किया था, ठीक है जी। उसके बाद रहता है क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ, ये 1 नंबर में रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर में रहेगा कि आतंक भारतीय संसद पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संसद से रिलेटेड, संसद पर आक्रमण कब हुआ, आतंकवादी आक्रमण। उसके बाद गुट निरपेक्ष देशों की संख्या, कि गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कितने वो देश हैं, कितनी कंट्रीज हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि ये 1-1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाएंगी, परिभाषा पूछी जाएगी कि निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट की, ठीक है जी। उसके बाद गुट निरपेक्ष क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है जी, एनएम लिखते हैं जिसको शॉर्ट में। डिसआर्मामेंट किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, डिफाइन द डिसआर्मामेंट, और उसके बाद डिफाइन नॉन अलाइनमेंट, ठीक है जी। ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद ये 3 नंबर में क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण के मार्ग में 4 समस्याएं, ठीक है जी। डिसआर्मामेंट में यानी कि 4 प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें निशस्त्रीकरण के मार्ग में 4 समस्याएं, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी। पेपर इस चैप्टर में से पक्का बनेगा और इस चैप्टर में से जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं यही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 टॉपिक हैं इनकी डेट जरूर याद कर लेना, एमसीक्यू में जरूर पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ यानी कि लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट भी रहेंगे, मतलब कि आपके लॉन्ग तो होंगे ही, ठीक है जी, पर एमसीक्यू
ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है जी, इसी में से रहेंगे। तो मेक श्योर कि आपको ये अच्छे से पढ़ लेंगे 4 टॉपिक। सबसे पहले पंचशील पर नोट, शिमला समझौता कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है, किन देशों के बीच हुआ, उस टाइम पे प्रधानमंत्री, जी हाँ बिल्कुल, ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि शिमला समझौता के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है जी। ताशकंद समझौता के समय प्रधानमंत्री कौन था, कब हुआ, डेट क्या थी, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ, किन देश के बीच हुआ, ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। राष्ट्रपति भी एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है जी। कारगिल के समय क्या क्या ऑपरेशन था, ये रीच, ठीक है जी। विदेश नीति के, जो विदेश नीति बनाई गई थी, तो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी, उस पर साइन किस किया, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, निशस्त्रीकरण की डेफिनेशन, गुटनिरपेक्षता की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना है, एक नंबर में आ सकती है ये। उसके बाद संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ, ये, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में से ये 15 के 15 टॉपिक है, ठीक है। 15 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आपको इन टॉपिक पर लॉन्ग वीडियोस चाहिए हैं तो आप मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपको लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अब हम जो सीबीएसई वाले हैं उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि अब जो वीडियो बनेगी अब वो सीबीएसई के लिए बनेगी। ये जो वीडियो है ये मोस्टली हमने एचबीएसई को ध्यान में रखते हुए बनाई है, कि हरियाणा बोर्ड के जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे नंबरों से पास करवा